हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑन स्टडी पॉइंट के अंदर। आज हम इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं कि जो भी क्लास आज हम सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड आ चुका है। आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ की आपको PDF भी दी जाएगी जो आपको पढ़ाया जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं कि आज के जो टॉपिक है वो हम वोकअप सेशन डेली सुबह हम वोकअप पढ़ेंगे। इसके अंदर जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस होते जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर करंट अफेयर भी हम कवर कराते जाएंगे, क्योंकि डेली वो कब लेकर आते हैं। आज का एपैथी है कि एपैथी देखिएगा। एपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। क्या मतलब होता है? उदासीनता। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा, क्या बनेगा? सिनोनियम बनेगा वो क्या बनेगा? होस्टिलिटी। इसका सिनोनियम क्या बनेगा? होस्टिलिटी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एपैथी, उदासीनता और होस्टिलिटी, ये तीनों का सेम डिफरेंस है। इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है बच्चे, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये होस्टिलिटी आपको यहाँ पे रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है कि एपैथी आपको ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक्स से आप कितने दिन उसको एक रट पाओगे आप ट्रिक को। तो देखिएगा, दोबारा समझाता हूँ मैं। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, और उदासीनता को हम होस्टिलिटी भी बोल सकते हैं। होस्टिलिटी का मतलब भी उदासीनता होता है, और एपैथी का मतलब भी उदासीनता ही होता है। ठीक है बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अब देखिएगा बच्चों, हमारा नेक्स्ट आता है कि बी लिटल। हमारा नेक्स्ट क्या है? बी लिटल। बी लिटल का मतलब क्या होता है? तुच्छ चीज। क्या होती है? तुच्छ दर्शाना, यानी कि हमें उसको गलत बताना है, यानी कि तुच्छ बताना है कि तुच्छ है, तो हम बी लिटिल बोल सकते हैं इसको। देखिएगा, बी लिटिल बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आप क्वेश्चन है इसके अंदर ही आपको समझ आ रहा है। जब बी लिटिल है इसका मतलब क्या है? बी लिटिल यानी लिटिल यानी छोटा। छोटा व्यक्ति ही तुच्छ काम कर सकता है। आप सभी लोगों को पता है कि छोटा व्यक्ति ही तुच्छ काम कर सकता है। तो इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा? डिस्परेज। यानी कि हम बिलिटल को क्या बोल सकते हैं? डिस्परेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिस्पैराज भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप इसको डिस्परेज भी बोल सकते हैं और हम इसको बिलिटल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि तुच्छ दर्शाना ही इनका काम होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि फेलिसिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा देखिएगा। फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? कि खुशी, आनंद। खुशी को क्या कहते हैं? फैसिलिटी कहते हैं। इसका यानी आपको सभी लोगों का पता भी होगा कि जो फैसिलिटी है उसका मेन मोटिव क्या होता है? फैसिलिटी देखिएगा, फैसिलिटी है इसका हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुशी होता है, खुश होना, हैप्पी। और हैप्पीनेस और फैसिलिटी। तो ये इम्पोर्टेंट मैं क्या करवा रहा हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को मैं लेकर चल रहा हूँ। कोई भी हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं लेकर चल रहा हूँ। जो आपके आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है बच्चे, देखिएगा हम डेली यहाँ पर हम 10 सिनोनियम करेंगे। सिनोनियम ख़त्म हो जाने के बाद हम 10 एंटोनियम करेंगे और फिर 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डेली की बात कर रहा हूँ। आपका 3 मंथ के अंदर आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो कब सेशन है उसका सिलेबस। उसके बाद हम बात करते हैं इमोलरेट। किसकी बात कर रहे हैं? इमोलरेट का मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। इमोलरेट का मतलब क्या होता है? इमोलरेट का मतलब होता है वर्दी करना। क्या होता है? वर्दी करना। क्या होता है? वर्दी करना। तो देखिएगा कि इसको अच्छे से हम पढ़ते हैं। इमोलरेट का मतलब वर्दी करना, यानी कि इम्प्रूव करना। अगर आपके देखिए यहाँ पर आप डेली इस क्लास के अंदर आएंगे तो आपका वो कब है, वो आपका क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि इम्प्रूव हो जाएगा। वो कब इम्प्रूव होने को हम क्या कह सकते हैं कि आपका इमोलरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका वो कब है वो क्या हो जाएगा? इमोलरेट हो जाएगी, यानी कि वर्दी हो जाएगी आपके वो कब सेशन के अंदर से। तो यहाँ पर हम इमोलरेट भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है भाई, हमारा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हमने पढ़ा था एपैथी, उदासीनता, हॉस्टिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा है इम्प्रूव, इमोलरेट को कहते हैं हैप्पीनेस, फैसिलिटी को कहते हैं डिस्परेज,
बी लिटिल को कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो अपन, इसकी PDF आपको यूँ की यूँ मिलेंगी, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कैपेथी। हमने पढ़ लिया था, हॉस्टिलिटी होती है इस चीज़ को। एपैथी का मतलब क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि हॉस्टिलिटी होता है, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड या कंप्लीट। हम इसको कंप्लीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है एब्सोल्यूट मतलब कि पूरा कर देना, यानी कि एब्सोल्यूट मतलब पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसको हम अनलिमिटेड भी बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट का क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड और कंप्लीट। सेनक्यूर का क्या हो जाएगा, सेनक्यूर का क्या हो जाएगा, सेनक्यूर का हो जाएगा कॉन्डोमिनेशन। क्या हो जाएगा, कॉन्डोमिनेशन। क्या हो जाएगा, कॉन्डोमिनेशन। देखिएगा यहाँ पर कॉन्डोमिनेशन यानी किसका हो जाएगा, सेनक्यूर का हो जाएगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारा आता है कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। एब्सोल्यूट का मतलब एक्यूट, या हम एक्सक्यूज या पैराडोन भी बोल सकते हैं। पैराडोन थोड़ा कट गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है पैराडोन। ठीक है बच्चे, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पैराडोन। या इसके बाद आता है लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है फ्लोट। लॉन्च का मतलब क्या होता है, फ्लोट होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ओब्लिव का मतलब क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस। अकॉर्ड का मतलब होता है एग्री, ये आपको याद ही होंगे। अकॉर्ड वाला तो आपको याद ही होगा, क्योंकि इसका देना मतलब, अकॉर्ड का मतलब होता है एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है, सहमति देना, यानी कि स्वीकृति देना। इसको हम क्या कहते हैं, सहमति देना किसे कहा जाता है, अकॉर्ड या एग्री को। उसके बाद ओब्लिव यानी विसम्मति, यानी कि उसको सहमति ना देना, तो फॉरगेटफुलनेस कहते हैं उसको, ओब्लिव भी कहते हैं। लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, तो इसे हम फ्लोट करना भी बोल सकते हैं, हम इसको फ्लोट करना भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सबसे पहला आता है अब्सोल। अब्सोल का मतलब होता है एक्यूट एक्सक्यूज, मना करना, यानी कि बहाना भरना ही क्या कहलाता है, अब्सोल कहलाता है। क्या कहलाता है, अब्सोल कहलाता है। इसको थोड़ा सा मैं रेंज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अब्सोल का मतलब क्या होता है कि एक्यूट करना, और उसको क्या करना, एक्सक्यूज करना, यानी कि बहाना बनाना मतलब होता है अब्सोल। लॉन्च का मतलब फ्लोट, यानी कि शुरू करना, लॉन्च करना किसी चीज़ को, हम उसको फ्लोट करना बोल सकते हैं। किसी चीज़ को लॉन्च करना, यानी कि एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं अपन, तो उसको क्या कहेंगे, अपन कह देंगे फ्लोट भी, यानी कि हम एक फ्लोट कर रहे हैं, कि नया कोर्स को फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आज का इंपॉर्टेंट सेशन था। इसके अंदर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हमने कवर किया है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है अवाना स्टडी पॉइंट। वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF भी ले सकते हो। ऐसा कंटेंट शायद ही कहीं पर मिले। आपकी डिमांड के ऊपर हमने जो 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 डिजिटल ब्लैक बोर्ड भी लेकर आ गए हैं। इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। देखिए PDF मिल जाएगी आपकी, देखिए 4 पेज की PDF बनी है। फर्स्ट पेज तो ये रहा, इसको देखिए मैं छोटा करके यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक बच्चे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट PDF ये रहा। उसके बाद हमारा ये वाला था, ये वाला PDF भी था, और ये वाला PDF भी था। ठीक है, तीनों PDF हमने आपको प्रोवाइड करवाई। इसको और अच्छे से करने के लिए देखिएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जो पेपर साइज है उसको इतना कर देता हूँ, अब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सही है बिल्कुल। ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये हमारा सेकंड पेज था, ये हमने थर्ड पेज पढ़ा था, और ये हमारा फोर्थ पेज है। जहाँ से बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं बनता। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर चला जाना है। आपको यहाँ पर ऑल क्लासेज होंगी डेली, आपको सुबह ये वो कब सेशन मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।